नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फ्यूल सेल के न्यूमेरिकल के ऊपर बात करेंगे। देखिए, ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में तो नहीं दिए हुए, ना पूछे जाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्यूल सेल के न्यूमेरिकल्स काफ़ी बार पूछे गए हैं। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ साथ रिडॉक्स और थर्मोडायनेमिक्स का भी एक अच्छा आइडिया होना जरूरी है। अगर आपको उनके बारे में आइडिया नहीं है तो फ्यूल सेल से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। क्या इंपॉर्टेंस है, आइए देखते हैं। देखिए, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ दी सेल होता है। अगर इससे हमें फ्यूल सेल का ई नॉट निकालना पड़े तो फॉर्मूले को हम रीअरेंज कर कर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में तीन चीज़ें आपके पास हैं, जिसमें से इसके बारे में तो कांस्टेंट वैल्यू है, सबको पता है, कूलाम पर मोल 96500 कूलाम पर मोल। तो बात आकर छूटती है दो चीज़ों पर, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, जिसका आइडिया थर्मोडायनेमिक्स से लगता है, जो हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। अभी अगर साथ मिलेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दूसरी चीज़, एन की बात करते हैं। एन का आइडिया आपको लगता है रिडॉक्स रिएक्शन से। आज हम इसी एन के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा, डायरेक्टली हमने एनसीईआरटी से ही ले रखा है। इसमें अब हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें से ये वैल्यू फिक्स्ड है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन में ये वैल्यू जनरली गिवन भी होती है डायरेक्टली। मेन प्रॉब्लम एन की आती है, ये कभी भी दिया हुआ नहीं होता, तो हम इसी के ऊपर आज बात करेंगे। सुनो, हमारा सारा फोकस रहेगा एन को कैलकुलेट करने के लिए। अब बात करते हैं फ्यूल सेल में होता क्या है। देखिए, एक फ्यूल को, जो कि हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, जिसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है। रिजल्ट उसका CO2 और H2O होता है और इन्यूमरस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जिसे कि हमारा ये फ्यूल सेल डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो हम फ्यूल एनर्जी को, या फ्यूल से मिलने वाली, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से मिलने वाली एनर्जी को, हीट एनर्जी को हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। यही काम फ्यूल सेल का होता है। फ्यूल के नाम पर क्या क्या लिया जा सकता है? देखिए, फ्यूल के नाम पर हम पहली रिएक्शन लेते हैं, H2 लिया जा सकता है, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ऑक्सीजन के साथ आप जब उसको बर्न करेंगे तो H2O बनेगा। रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, आपके सामने बैलेंस्ड है। अब इसके लिए आपसे पूछा जाएगा, इसके लिए एन क्या रखना है अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो। अब देखिए, इसके लिए एन के लिए सबसे बेस्ट होता है ऑक्सीजन को आप ध्यान रखिए, उससे आपका काम हो जाएगा। ऑक्सीजन कुल मिलाकर एक एटम है और ऑक्सीजन स्टेट सबकी 0 है। यहाँ पे भी एक एटम है और ऑक्सीजन स्टेट उसकी -2 है, राइट। ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में ये -2 है, तो 0 से 2 -2 चेंज आ गया 2 का, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है। देखिए, ये चेंज अगर आप H2 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो भी सेम ही आना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यहाँ पे H2 की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? 0। यहाँ पे अगर आप H2 की ऑक्सीजन स्टेट देखें तो आप रख सकते हैं 2x - 2 = 0, तो देखो x की वैल्यू +1 आ जाएगी। लेकिन दो हाइड्रोजन है तो +1 × 2, तो ये 2 हो गया। अब आप यहाँ से यहाँ तक भी देखेंगे तो चेंज कितने का है? 2 का ही है, इसलिए n की वैल्यू 2 आएगी। तो आप चेंज जो निकालेंगे उसकी वैल्यू किसी भी एलिमेंटल फॉर्म से या किसी भी रिएक्शन में अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए उन एलिमेंट्स की जिनमें ऑक्सीजन स्टेट का चेंज आ रहा है, जो रिडॉक्स रिएक्शन में जा रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आप और क्लियरली समझेंगे। आइए एक एग्जांपल और लिया जाए, इसको हम देखते हैं। बी एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोकार्बन लेते हैं कोई C5H12, नॉर्मल पेंटेन ले लेते हैं। अगर मैं इसको बर्न करूँ ऑक्सीजन के साथ, कार्बन है 5 तो आप लिखेंगे 5CO2, हाइड्रोजन है 12 तो आप लिखेंगे 6H2O। 12 जस्टिफाई हो गए। नाउ अब बात करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। अगर आप यहाँ पे देखें तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 10 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो टोटल 16 हो गए, तो 8 × 2 = 16 जस्टिफाइड। मैंने कहा ऑक्सीजन को देखकर आप काम करें तो जल्दी भी हो जाता है, बाकी किसी से भी कीजिए आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो ऑक्सीजन को हमने क्यों माना है? क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट 0 है और 8 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो 0 ही रहनी है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -2 ऑक्सीजन स्टेट में ही होगा, तय है। ऑक्सीजन है कितने आपके पास? 10 है, तो ऑक्सीजन स्टेट तो -2 ही होगी, लेकिन है कितने आपके पास? 10, तो आंसर हो गया -20। यहाँ पे देखा जाए ऑक्सीजन तो अभी अभी ऊपर भी आपने देखा कि -2 में ही है, लेकिन टोटल कितने ऑक्सीजन है? 6, तो ये हो गया -12। अब अगर आप गौर से देखें तो -20 एंड -12 इज -32। अब 0 से दोनों ऑक्सीजन का डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ से यहाँ तक का जो मैं डिफरेंस निकालूंगा तो ये 20 का डिफरेंस है, और यहाँ से यहाँ तक का निकालूंगा तो 12 का डिफरेंस है। इन दोनों डिफरेंस को अगर टोटल कर दिया जाए तो n की वैल्यू आएगी 32। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 32 है। इस बात को मैं दूसरे तरीके से भी समझाता हूँ। देखिए, हाइड्रोजन का यहाँ पे भी ऑक्सीजन स्टेट +1 है, यहाँ भी +1 है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। हमेशा जो रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व है उनको कंसिडर किया जाता है। कार्बन की बात करते हैं। यहाँ पे अगर कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी पड़े तो 5x + 12 = 0, 5x = -12, तो x की वैल्यू -12/5। ये एक कार्बन की आई, लेकिन टोटल कितने आपके पास हैं? टोटल आपके पास 5 हैं, तो कुल मिलाकर -12 कार्बन की आ चुकी है, 5 कार्बन की। अब यहाँ पे 5 कार्बन यहाँ पर है। इस कार्बन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन -2 है, राइट, तो x -4, 2 ऑक्सीजन है, 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? +4, लेकिन 5 है, 5
इंटू +4 यानी कि +20। अब अगर आप गौर से देखें तो कार्बन में -12 से, ध्यान दीजिएगा, -12 से +20 चेंज निकालिए, तो -12 से 0 जाएंगे तो 12 का चेंज तो यही हो गया, और उसके बाद 20 का चेंज और भी आ रहा है, तो 20 और 12 करेंगे आप तो n की वैल्यू अगेन 32 ही आएगी। बट थोड़ा सा लेंदी हो जाता है किसी और को लेकर चलने से, ऑक्सीजन से लेकर चलना थोड़ा सा आसान होता है, तो दोनों से आंसर 32 ही आएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस देख लेते हैं, इसमें जनरली स्टूडेंट्स को मैंने गलती करते देखा है। इसके अंदर इस बार फ्यूल लिया जा रहा है इथाइल अल्कोहल C2H5OH। स्टूडेंट इसकी बैलेंसिंग में भी काफ़ी मिस्टेक करते हैं, आप इसको अच्छे से देखिएगा। कार्बन है 2 तो आप लिखेंगे ट्वाइस CO2, हाइड्रोजन है 5 and 6 तो आप यहाँ पे लिखेंगे थ्राइस H2O, राइट। तो 6 का हो गया, 2 का हो गया, ऑक्सीजन काउंट कीजिए 3 and 4, 7 हो गई। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको 7/2 लिख देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो 7 नहीं, एक तो यहाँ पे, तो 6 को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 3 लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाउ अब इसी इक्वेशन के लिए डेल्टा G0 आपको दिया होगा, F हमको पता ही है, बस N निकालना है। N देखिए ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन आपके सामने यहाँ पर है और एक ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 6 ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0 ही है, हर ऑक्सीजन की वैल्यू या उसके ऑक्सीजन स्टेट की वैल्यू 0 ही है, हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं। टोटल 6 है तो 6 × 0 करेंगे तो टोटल तो 0 ही आना है। लेकिन एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में -2 की फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म नहीं जुड़ी हुई है, और वहाँ पे वो -2 ही है। इन सब में भी ऑक्सीजन -2 है, जैसा कि आप ऊपर देख चुके हैं। अब यहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन के ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो -2 है, लेकिन टोटल कितने ऑक्सीजन के आइटम्स हैं? 4, तो 4 × -2 कम्स आउट टू बी -8। यहाँ पे -2 है और टोटल ऑक्सीजन आइटम्स कितने हैं? 3, दैट कम्स आउट टू बी -6। अब -8 एंड -6 टोटल ऑक्सीजन देखें तो 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 7 है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 6 ही है, एक यहाँ पे भी है, तो कुल मिलाकर 7 से 7 को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे एक -2 वाला है, तो एक -2 से आप किसी भी एक -2 को आप बैलेंस कर लीजिए कि एक -2 से -2 कट जाएगा, यानी कुल मिलाकर आप सबके साथ देखेंगे, या फिर आप कुल मिलाकर कैसे भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक -2 को हटा लूँ तो मैं यहाँ से भी एक -2 कम कर लेता हूँ और इसको -6 ही मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि -2 दोनों साइड पर सेम ही है। तो कुल मिलाकर -6 और -6, यानी कि कुल मिलाकर जो चेंज आ रहा है वो -12 का आ रहा है, और उन 6 को अगर आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो जो चेंज आएगा वो 12 का आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऑलरेडी -2 वाला है, तो हम एक -2 से एक -2 को बैलेंस आउट कर लेते हैं। किसी से भी आप बैलेंस आउट कर लीजिए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 6 ही बचे ऑक्सीजन -2 वाले, तो -12, तो अंतर आ गया 12 का। अगर आपको ऑक्सीजन से कन्फ्यूजन है तो अब हम कार्बन से भी देख लेते हैं। कार्बन को देखें और यहाँ से ऑक्सीजन स्टेट निकालें तो हम इसको लिख लेते हैं C2H6O। यहाँ से कार्बन के ऑक्सीजन स्टेट निकालें तो 2x + 6 -2 = 0, 2x = +4 आएगा, उधर जाकर -4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? -2। लेकिन 2 कार्बन है आपके पास तो × 2 करेंगे तो ये वैल्यू आ गई -4। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर नेट कार्बन की जो ऑक्सीजन स्टेट आ रही है 2 की, वो -4 आ रही है टोटल करने से। अगर आप इस जगह पर देखें, इस जगह पर, तो कार्बन की अगर आप ऑक्सीजन स्टेट निकालें तो x -4 = 0, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +4। और 2 की निकालनी है क्योंकि 1 की +4 आई है, तो 2 की कितनी आ जाएगी? +8। अब अगर आप गौर से देखें तो -4 से +8 का डिफरेंस आपको चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 कार्बन है, टोटल +8 आ गया, यहाँ पे 2 है, -4 आ गया। अब -4 से +8 का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो -4 से 0 4 और 8 ये है, तो टोटल अगर आप लगाएंगे तो 12 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे भी जो चेंज आ रहा है वो 12 का आ रहा है, और यहाँ पे भी जो चेंज आ रहा है वो 12 का आ रहा है, यानी कि इस रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 12 रखी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्टूडेंट्स जनरली पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन n की जो वैल्यू है वो निकालने में हमेशा गलती कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। आने वाले क्लासेस में रेडॉक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में हम इनको बहुत अच्छे से सीखेंगे, लेकिन अभी इलेक्ट्रो से रिलेटेड हमें इसको डिस्कस करना था, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में ये चीज़ बताई है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट थी। धन्यवाद।